गोविंदगंज का भविष्य किधर जा रहा है फिलहाल ये नहीं कह सकते, लेकिन जो बातें उभर कर सामने आई उससे ये बात तो एकदम तय है कि हर आदमी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहता है और उसके लिए जो सबसे आसान रास्ता उसे दिख रहा है वो आसान रास्ता है अपराध का, और ये गन इसके भरोसे वो सत्ता का शीर्ष चाहता है। गोविंदगंज के पुरंदरपुर गांव के रहने वाले टुन्ना की हत्या दिसंबर में सर्दी की कड़कड़ाती रात को उसके दरवाजे पर ही कर दी गई। घटना के एक दिन पहले राजन तिवारी के फोन आया ना वहाँ हस्बैंड हाँ, तो बोलने वाले घटना के दिन राजू तिवारी आई रहे, तो वे वहाँ के बुला के ले गए, वहाँ ले जाके और 4-5 आदमी रहे उनका साथ, और वे ले के वहाँ गोली चलौले मरले। हाँ वह मरले। और जब वहाँ गोली लगल वहाँ से दौड़त है नहीं, आवाज़ जब होल तो हम खाना बनावत रहनी घर में, तो घर में खाना बना छोड़ के निकलनी दौड़नी, तो कहनी कि मीनू को गोली लग गई। हम दौड़ के वहाँ के लगे कहनी पूछने कि मैंने के मारलक है, तो कहनी राजू तिवारी। राजन तिवारी खुद इस समय पूर्णिया के पूर्व विधायक अजित सरकार मर्डर केस में जेल में बंद है। हम उस जगह भी पहुंचे जिसे सरकारी कागज में राजन तिवारी का घर कहा गया है, लेकिन वहां उनके घर का कोई सदस्य नहीं रहता। मां गोविंदगंज प्रखंड प्रमुख होने के बावजूद वहां मौजूद नहीं थी। राजन जी का घर यही है? जी सर। है कोई घर में? घर में कोई नहीं है, प्रमुख जी हैं तो ऑफिस गई हैं। अच्छा, प्रमुख जी के अलावा कोई नहीं रहता जी। है? प्रमुख जी राजन तिवारी की मां है? माँ है इनकी, तो ऑफिस में और ऑफिस में है। काफी कोशिश करने के बाद हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस समय पूर्वी चंपारण में राजन की आपराधिक विरासत को संभाले हुए है। राजू तिवारी, राजन तिवारी का बड़ा भाई। हालांकि वो इस समय पुलिस की नजरों में फरार है, फिर भी हमने उनको कैमरे पर आने के लिए राजी कर दिया। यहाँ तो पॉलिटिकल रूप से न केस करवाया गया है। हम कहाँ थे? हम छुपने वाले व्यक्ति नहीं थे। हम अपने बेटे को ले गए हैं, बजाय रिजर्वेशन का है मेरे, जिस होटल में ठहरे वहाँ है, जिस होटल में जिस स्कूल में हम अपने बच्चे को डालें वहाँ हैं, तो हम तो जिस दिन घटना हो रही है उस दिन हम वहाँ हैं। प्री प्लान्ड वे करके, अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अब किसी पदाधिकारी का, लेकिन प्री प्लान्ड वे करके हमको फंसाया गया है। चुनाव आता, चुनाव जब आएगा तो हम वारंटी हो जाएंगे। हमको किसी किस्म में फंसाने की साजिश होती है। चुनाव नहीं रहता तो हम फ्री रहते हैं, अपना जनता की सेवा घूमते हैं। राजू एक मंजे हुए बाहुबली राजनेता की तरह बयान दे रहे हैं। कहते हैं कि जनबल मेरे साथ है। राजन तिवारी जी के अनुपस्थिति में उनके दिशा निर्देश पे, भले मेरे छोटे भाई हैं लेकिन राजनीतिक उनके दिशा निर्देश पे चुनाव लड़ेंगे। लाभ देखिए, 5 साल हम विधायक पूर्व रहे, लेकिन हम क्षेत्र में काम हम किए हैं। किसी कारण बस हम लोग हार गए। क्षेत्र में हम 5 साल मेहनत किए हैं, लोगों के बीच रहे हैं, तो स्वाभाविक है लोगों के पास हम जाएंगे कि हम कैसा काम किए हैं। यही मौका ना कैसा काम किए हैं जानने का। लेकिन 2004 और 2005 के चुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। हाँ, मां अभी प्रखंड प्रमुख जरूर है। ये इस बात का भी संकेत है कि राजन तिवारी के बाहुबल और राजनीतिक कद को पूरी तरह से खत्म नहीं माना जा सकता। गोविंदगंज शुरू से ही जो है अपराधियों का रहा है। यहाँ हमेशा अपराधी ही लड़ते रहे हैं, इसलिए यहाँ की जनता का समस्या हो गया है कि कहाँ जाए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। और यहाँ के आजकल के नौजवान जो है गोविंदगंज में अपने को क्रिमिनल का आदर्श मान रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए घातक है। गोविंदगंज चुनाव में बाहुबलियों का जो है सो दबदबा है। यहाँ पर लोग वोटर जो है सो डर के साए में है, सोच नहीं पाता है किसको वोट दे किसको नहीं दे। ये आने वाले दिनों के लिए घातक है, आम जनता के लिए दिक्कत है। इस पूरे इलाके में राजन तिवारी का ये खौफ कुछ सवाल खड़े करता है। संवैधानिक सत्ता के बावजूद खौफ की वसीयत भुनाने में कैसे एक बाहुबली सफल हो जाता है? लोकतंत्र में नियंत्रण बाहुबलियों के हाथों में देने के पीछे जनता की कौन सी मजबूरी है? इस मजबूरी की वजह कहीं सत्ता से जनता की दूरी तो नहीं?